तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम मोलैलिटी एंड मोरैलिटी जो है उसको भी देखेंगे और उनके जो फार्मूलाज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन केमिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो हम जनरल जो है वो देख लेते हैं सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? सॉल्वेंट वो है जो किसी भी चीज़ को जो है वो हल करे, यानी जो डिज़ॉल्व करे। मिसाल के तौर पे आप अगर पानी में अगर नमक डालेंगे तो जो पानी है वो सॉल्वेंट है, और इसीलिए जो वाटर है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। कि पानी एक ऐसी चीज़ है मोस्टली कि जिसमें हर चीज़ जो है वो हल हो जाती है या डिज़ॉल्व हो जाती है। या और अगर इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो एक किस्म की जो है वो डीकम्पोजिशन हो जाती है। तो यानी सॉल्वेंट एक सब्सटेंसेस है जो डिज़ॉल्व करता है सॉल्यूट को। यहाँ पे जो साल्ट है वो सॉल्यूट है। और इसी तरह से जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में एक मिक्सचर हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट होगा, ख़ास मिकदार होगी या तादाद होगी, तो उससे सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये रिज़ल्ट होगा इसका, यानी सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन जो है केमिस्ट्री में कहते हैं कि सॉल्यूशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और आम तौर पे जो है जब एक सॉल्वेंट बन जाता है तो वो सॉल्वेंट जो होता है वो एक लिक्विड होता है, लेकिन ये सॉलिड भी हो सकता है या वो गैस भी जो है वो मैंने हो सकती है। और इसी तरह से वो सुपर क्रिटिकल फ्लड भी होगा। यानी सुपर क्रिटिकल फ्लड इस सेंस में कि आपको वो फील होगा कि वो जैसे अपना है लिक्विड, लेकिन वो बिट लाइक गैस होगा। जिस तरह से पेट्रोल जो है वो आप देख रहे होते हैं कि अगर उसे खुला छोड़ दें तो वो इवेपरेट कर जाता है। तो इस टाइप के पर्टिकुलर फ्लड जो है उसे हम सुपर क्रिटिकल फ्लड कहते हैं। इसी तरह से जो यानी क्वांटिटी होती है, जो मिकदार है सॉल्यूट की, जो डिज़ॉल्व हो सकती है किसी खास किस्म के यानी वॉल्यूम में ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको मिसाल के तौर पे आप कहें कि आपके पास जो है वो यानी 100 ग्राम 100 मिल जो है वो अपना मिलीलीटर जो है वो वाटर है, या 1 लीटर आपके पास जो है वो वाटर है फॉर एग्जांपल। और आप 1 लीटर में जो है वो सपोज़ 100 ग्राम जो है वो साल्ट जो है वो आप उसमें डाल रहे हैं। तो ये एक ख़ास किस्म की क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की जो कि डिज़ॉल्व हो जाएगी इसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में। और उसमें ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेचर जो है उसका भी रोल है। और इसी तरह से जो सॉल्वेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जिस तरह से पेंट्स होते हैं, यानी जो ये घरों में हम पेंट या कलर वगैरह कर रहे होते हैं। इसी तरह से पेंट रिमूवर्स जो हैं, और इसी तरह से इंक जो हैं, या ड्राई क्लीनिंग में जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे कपड़े वगैरह जो है वो धोए जाते हैं। और आम तौर पे हेवी सर्दियों के कपड़े या कंबल वगैरह भी धोए जाते हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से वाटर जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि हम जिस तरह से जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझते हैं। ये एक सॉल्वेंट है और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, क्योंकि जो उसकी बॉन्डिंग है वो पोलर बॉन्डिंग होती है। यानी वाटर की जो बॉन्डिंग है वो बड़ी यूनिक सी है कि आइदर पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में भी उसकी कैपेसिटी होती है बॉन्डिंग करने की। वंस जो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैं, जब वो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो फिर उस मॉलिक्यूल की जो अगेन पोजीशन होती है वो पोलर बॉन्डिंग की पोजीशन होती है, इसीलिए उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो पानी जो है वो एक यानी बिल्कुल मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। यानी चीज़ों को वो हल करता है, या वो उनको जो है वो एक किस्म का जो है वो गाल लेता है या डिज़ॉल्व कर लेता है चीज़ों को। और ये हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स जो है आम तौर पे। और इसी तरह से जो आयंस होते हैं या जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको भी जो है वाटर डिज़ॉल्व करने में हेल्प करता है, बिलख़ुसूस जो हमारे सेल में होते हैं। और इसीलिए जो है सेल हमारे
हमारे सेल में पानी होता है और जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो फंक्शन करना शुरू कर देता है, या अगर हम यूं कहें कि सेल की जो फंक्शनिंग है उसके लिए पानी लाजमी होता है। इसीलिए जो है वो वाटर लिविंग थिंग्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और आपको पता है कि पानी के बगैर जो है वो हम कम अरसा जिंदा रह सकते हैं बनस्बत, अगर हम 21-22 दिन तक हमें खाना ना भी मिले तो हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन पानी के बगैर जो है वो हम नॉर्मली 48 आवर्स से ऊपर जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो जो यानी सेल की जो फंक्शनिंग है वो एक तरह से स्टॉप हो जाती है। तो बहरहाल सॉल्वेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो सॉल्वेंट्स हमें मिलते हैं उनके मुख्तलिफ जो हैं वो इस्तेमाल हैं, एप्लीकेशंस उनकी मुख्तलिफ हैं। केमिकल तरीकों में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं जिसे फार्मास्यूटिकल कहा जाता है, या ऑयल, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स जो हैं। इसी तरह से गैस वगैरह जो है जो इंडस्ट्रीज़ में, और जो केमिकल सिंथेसिस हो जाती है या प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। सिंथेसिस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे पेंट वगैरह बनाई जाती है, या जो मुख्तलिफ कपड़ों को कलर वगैरह दिए जाते हैं, या अगर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तो वो प्यूरिफिकेशन का अमल जो है उसमें भी सॉल्वेंट्स का बड़ा अहम रोल है। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जिस तरह हमने पहले भी जाना कि सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली एज़ अ रिज़ल्ट होता है कि जब एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ जब हम उसे मिक्स कर रहे होते हैं, तो उससे जो चीज़ डेवलप होती है वो सॉल्यूशन हो रहा होता है। मैं आपको पीछे वाली स्लाइड में एक दफ़ा फिर से लेके जाता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख लें ये जो सॉल्यूशन है ये बन रहा है बिकॉज़ ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे या जब आप उसे डिज़ॉल्व करेंगे, तो उसके नतीजे में जो हमें चीज़ मिलेगी हम उसे सॉल्यूशन कह रहे हैं, जो आम तौर पे लिक्विड होता है, लेकिन ये सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं कि सॉल्यूशन जो है, तो सॉल्यूशन जब ये बनेगा तो ये सॉल्यूशंस 2 तरह के बनते हैं। एक जिसे हम आम तौर पे कह रहे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी होमोजीनियस माने सेम, होमो जो है वो माने होमोजीनियस जो है वो सेम स्ट्रक्चर को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पानी में आप साल्ट जो है मिला लें, भले पानी बहुत ज़्यादा हो और उसमें आप पानी में साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा मिला लेते हैं, और फिर आप उसमें से पानी अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा करके निकालें तो वो सब एक जैसा ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो है वो आम तौर पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनका बना हुआ होता है, जिन्हें हम सब्सटेंसेस कहते हैं। तो जिस तरह से साल्ट और वाटर, तो ये साल्टी वाटर बन जाएगा, तो ये एक किस्म का सॉल्यूशन है। और इसी तरह से आप चाय जो हम पी रहे होते हैं, तो हमें पता है कि उसमें दूध भी होता है, उसमें थोड़ा पानी भी डालते हैं, उसमें हम चीनी भी डालते हैं और पत्ती भी, तो वो भी एक किस्म का सॉल्यूशन बन जाता है एज़ अ रिज़ल्ट। तो मैंने 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं, वो एक सॉल्यूशन में हो सकते हैं। और ये एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें सॉल्यूट होता है, यानी वो सॉल्यूट मिकदार में कम होता है, यानी वो सब्सटेंस जो उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। जिस तरह पानी में साल्ट जो है जब डिज़ॉल्व होगा तो साल्ट जो है वो सॉल्यूट है, और इसी तरह से जो पानी है वो सॉल्वेंट है। और इसी तरह से उसके नतीजे में जो है वो हमें एक नई चीज़ मिलती है या अलग चीज़ मिलती है जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जिस तरह से हम पानी में अगर मिसाल के तौर पे आप अगर कोई चीज़ मिला लेते हैं, नमक मिलाएँ या कोई और चीज़ मिला लें, तो उससे जायका जो है पानी का वो चेंज हो जाता है, यानी वो सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ बन जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। या हम गर्मियों में जो निमकोल है वो पानी में डाल लेते हैं और वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक किस्म का सॉल्वेंट है। इसी तरह से जो ये मिक्सिंग प्रोसेस है सॉल्यूशन का, ये एक ख़ास स्केल पे हो रहा होता है और उसमें मुख्तलिफ उसके असरात भी हो रहे होते हैं। उसमें उसकी केमिकल पोलैरिटी देखी जाती है, और साथ में हम देखते हैं कि उनमें एक ख़ास किस्म की तादाद जो है, वो भी होती है जब वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये यानी एक किस्म का जो है वो, यानी इसका नतीजा हमें तब मिलता है जब इंटरेक्शन होती है स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं उनकी सॉल्वेशन के अमल में। और इसी तरह से जो सॉल्यूशन है ये आम तौर पे स्टेट है सॉल्वेंट की, कि जब सॉल्वेंट जो है वो जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, जो मिक्सचर बन जाता है, यानी पानी ज़्यादा मिकदार में होगा और नमक जो है वो कम मिकदार में होगा,
और इसी तरह से ये आम तौर पे ऐसे ही होता है। और इसी तरह से एक और जो है पैरामीटर जो देखा जाता है सॉल्यूशन का, कि हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन लेवल कितनी है, यानी एक खास तादाद पानी की जो है वो एक खास तादाद जो है नमक की, उसको जो है वो डिज़ॉल्व कर लेगा या सॉल्व कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर पानी 1 लीटर है, तो आप अगर 1 लीटर पानी में आप अगर कहें कि जी हम उसमें जो है वो 10 किलो नमक उसमें डिज़ॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि एक ख़ास किस्म की जो है वो आपको अमाउंट या आपको ख़ास किस्म की क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर होती है सॉल्वेंट को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व करने के लिए। और इसी तरह से हम मेज़र करते हैं कि कितनी अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की एक जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व होती है, जिसके नतीजे में हमें जो है वो सॉल्यूशन मिलता है। और इसी अमल को हम मोलरिटी एंड मोलेलिटी में भी देखते हैं, जिनको हम लास्ट में देखेंगे कि मोलेलिटी और मोरेलिटी जो है वो क्या है। इसी तरह से एक खास टर्म जो है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा जो है वो पानी का दूसरा नाम है, यानी वाटर कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन के मींस के जो यानी वाटर वहाँ पे एक सॉल्वेंट है, या जो चीज़ें वाटर से जो सॉल्वेंट्स जो बन रहे होते हैं, उसको जो है वो एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी पानी नुमा जो आपको सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सॉल्यूशन जो है उसको यानी होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी सेम सॉर्ट ऑफ होगा। तो उसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिला सकते हैं। इसमें मतलब कोई लिमिट नहीं होती। और इसी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो सॉल्यूशन से आप अलग नहीं कर सकते। और इसी तरह से आप उन्हें खुली आँख से जो है वो नहीं देख सकते। तो आम तौर पे जो सॉल्यूशन है उसमें ये होता है कि उसमें जो लाइट पार्टिकल्स हैं, वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते या वो स्कैटर कर जाते हैं। और सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, यानी वो देरपा, यानी वो एक दफ़ा आप कर लेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक पड़ा होता है, तो वैसे ही रहता है। और इसी तरह से आप अगर कोई जो है वो सॉल्यूशन बना बना लें, तो वो फिल्ट्रेशन के अमल से जो है वो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग नहीं हो जाते। यानी पानी में अगर नमक जो है वो सॉल्व हो गया या डिज़ॉल्व हो गया, तो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए आप नमक उससे बाहर नहीं निकाल सकते। और इसी तरह से जो यानी सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें सिर्फ़ एक ही फ़ेज़ होता है, उसके मुख्तलिफ़ या मल्टीपल फ़ेज़ेज़ नहीं होते। अब हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसमें जो है वो 2 होते हैं, होमोजीनियस जिसमें मैंने सेम हो, या जिसे हम सिंगल फ़ेज़ कहते हैं, यानी सेम स्ट्रक्चर। और दूसरा है जिसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस। तो उसका मतलब ये है कि उसमें जो है वो हमें इन अ वे यानी डिफरेंट फ़ेज़ेज़ मिलेंगी, या उसमें डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर होगा। तो उसे हम हेटेरोजीनियस कहते हैं, यानी वो कंपोनेंट्स मिक्सर के कि जिसमें हमें डिफरेंट फ़ेज़ेज़ नज़र आएँ। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्सचर की, उसमें हम देखते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन लेवल कितनी है, उसमें टेम्परेचर का क्या वेरिएशन है, और उसकी डेंसिटी। यानी ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी बढ़ भी जाएगी या डेंसिटी कम होगी, तो वो यानी एक ख़ास उसकी कंसंट्रेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है। और इसी तरह से उसे आप यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं वॉल्यूम के ज़रिए। और ये तब होगा जब उसमें डिफ्यूजन कोई ना हो। डिफ्यूजन आमतौर पे गैसेस की होती है। जब वो बन जाए तो उसमें से डिफ्यूजन का अमल जो है वो आप रोक लें। और आम तौर पे वो सब्सटेंसेस जो यानी अमाउंट में ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम आम तौर पे सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट्स जो हैं वो गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेज़ेंट होंगे सॉल्यूशन की सूरत में। और इसी तरह से उसके अलावा जो सॉल्वेंट हैं, उन्हें हम सॉल्यूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन के अलावा जो उसमें चीज़ होगी। और इसी तरह से सॉल्यूशन जो है उसको आम तौर पे जो फिज़िकल स्टेट है वो सेम होगी जिस तरह से सॉल्वेंट की स्टेट होगी, या उसके जैसी ही होगी। मिसाल के तौर पे जो सॉल्वेंट है, अगर वो लिक्विड है, तो जब सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्वेंट में, आप किसी चीज़ को अगर मिसाल के तौर पर डिज़ॉल्व करेंगे, तो वो उसी कंडीशन में ही रहेगा। सॉलिड है तो सॉलिड में, लिक्विड है तो लिक्विड में, गैस है तो गैस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपको टेबल नज़र आ रही है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के भी हैं। तो ये देख लें, अगर अगर सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो गैस हो जाएगा। जिस तरह से एयर, हमें पता है कि एयर में बहुत ज़्यादा तादाद में नाइट्रोजन होती है, लेकिन उसमें और भी गैसेज़ होती हैं। तो नाइट्रोजन के अलावा जो भी गैसेज़ हैं, वो जो हैं वो वहाँ पे सॉल्यूट होंगी।
और नाइट्रोजन इट सेल्फ जो है वो सॉल्वेंट है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और मुख्तलिफ गैसेज हमें मिलती हैं। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो उसके नतीजे में लिक्विड बन जाएगा, जिस तरह से सोडा वाटर है। और इसी तरह से अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो ये सॉलिड ही रहेगा। ये वही है कि जो यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है हैज द सेम फिजिकल स्टेट इज सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन गैस बनेगी, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड ही बनेगा, और इसी तरह से अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड ही बनेगा। तो ये इसकी जो है वो मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स हैं, और ये फिजिकल स्टेट्स आमतौर पे बनती हैं सॉल्वेंट की स्टेट की बुनियाद पे। अब हम देख लेते हैं सस्पेंशन को। तो सस्पेंशन जो है वो अपोजिट है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। इसीलिए सॉल्वेंट जो है वो आमतौर पे होमोजीनियस होता है उसका मिक्सचर, लेकिन सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं आमतौर पे वो यानी उसी सूरत में रहते हैं, वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो जाते, अलबत्ता उसमें सस्पेंड हो जाते हैं या उनकी सेडिमेंटेशन होती है, जिस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे होते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल भी होते हैं, यानी आपको नज़र भी आएंगे। सॉल्वेंट में तो हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, लेकिन सस्पेंशन में हमें नज़र आएंगे और आप उसे खुली आंख से भी देख सकते हैं। और वो आम तौर पे जो ये पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशंस में जो डिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो आम तौर पे 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होते हैं, और वो आम बिल आखिर जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। आम तौर पे वो यूजुअली जो है वो बॉटम में चले जाते हैं। मिसाल इसकी इस तरह से है कि आप पानी में मिसाल के तौर पे रेत डाल लें, तो वो रेत उसमें डिज़ॉल्व नहीं हो जाएगी, और थोड़े टाइम के बाद जो रेत है वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द वाटर। इसी तरह से जो मिक्सचर है उसको सस्पेंशन जो है वो कहा जाता है, और वो सस्पेंशन उसको तब कहेंगे जब वो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बॉटम में ना हो, यानी आपको उसमें हिलाना पड़ेगा। आम तौर पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कुछ खास किस्म के सिरप्स देते हैं और वो लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, यानी कहा जाता है कि उसको अच्छी तरह हिला लें या मिक्स कर लें इस्तेमाल करने से पहले। तो वो सस्पेंशन होते हैं बेसिकली। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो वो सस्पेंशन बनेगा नहीं। तो सस्पेंशन तब होगा जब वो पार्टिकल्स जो हैं वो उस पूरे उसमें जो है वो नज़र आ जाएं आपको, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स हो। अगर वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसे आप सस्पेंशन नहीं कहेंगे। और इसी तरह से सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो जाते, लेकिन वो सस्पेंड हो जाते हैं आमतौर पे बॉटम में या बल्क ऑफ द सॉल्वेंट में। और समटाइम्स ये भी होता है कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं, ऊपर की सतह में तैर रहे होते हैं या फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उस मीडियम में पर्टिकुलर में। और ये आमतौर पे जो इसमें सॉल्यूट होते हैं यूजुअली वो सॉलिड में होते हैं, और वो पूरे उसमें जो है वो फेज में या फ्लूइड में पानी नुमा कोई चीज़ होगी तो उसमें वो आपको नज़र आ रहे होंगे, तैरते हुए नज़र आएँगे, या उसके बीच में भी आपको नज़र आएँगे और बॉटम में भी नज़र आएँगे जब आप उसको एक दफ़ा हिला लेंगे या आप उन्हें मिक्स कर लेंगे, जब आप उनका मिक्सचर जो है वो बना लेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स या अगर वो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं गैस की सूरत में, तो उन्हें एरोसोल कहा जाता है। और माहौल में हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हें जो है वो पार्टिकुलेट्स भी कहा जाता है। इनमें आमतौर पे जो है वो डस्ट वगैरह होती है या इनमें सूट होगी, सूट के पार्टिकल्स। तो इस तरह के जो हैं यानी एरोसोल जो है उनके एग्जांपल्स जो है जिस तरह से सी सॉल्ट है या बायोजेनिक है या इसी तरह से वॉल्कोजेनिक हैं या इसी तरह से सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं या क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं, जिनसे आम तौर पे जो है वो यानी अम्ब्रेला बन रहा होता है। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद जो है एक 7 कलर्स जो हैं वो बन जाते हैं, तो वो असल में ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही होते हैं जिन्हें हम रेनबो कहते हैं। और वो उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से उसमें वो हमें एक डिस्पर्जन ऑफ डिफरेंट कलर्स नज़र आ रही होती है। तो ये ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंडेड होते हैं ये एग्जांपल है सस्पेंशन की।
और सस्पेंशंस जो हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, यानी उन्हें दर्जाबंद किया जाता है उनकी, एक तो जो उनकी जो डिस्पर्स फेज है उसकी बुनियाद पे, और दूसरा जो उसकी डिस्पर्जन मीडियम है उनकी बुनियाद पे। तो जो जो डिस्पर्ड फेज है उसमें ये जो सस्पेंशंस होते हैं वो सॉलिड्स की सूरत में होते हैं, जबकि जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें ये जो सस्पेंशंस होते हैं वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, तो लिक्विड में भी हो सकते हैं, और इसी तरह से वो गैस की सूरत में भी हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ आम एग्जांपल्स जो हैं सस्पेंशन के, आप जो है वो मडी वाटर होता है, यानी जो आम तौर पे हम कहते हैं कि ये गंदा पानी है, उसमें मिट्टी जो है वो मिक्स होती है, या उसमें सॉइल क्ले या सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, या उसमें सैंड भी हो सकती है। और इसी तरह से फ्लोर जो है सस्पेंडेड इन वाटर, यानी पानी में जब आप आटा जो है मिक्स कर लेंगे, तो ये एक कॉमन सी एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन की। अब हम जो है वो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है उसको हम कंपेयर करते हैं इस टेबल में, ताकि आप उसे और ज़्यादा इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। तो सबसे पहले अपीयरेंस है, सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें क्लियर नज़र आते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये होमोजीनियस होते हैं। इसी तरह से सस्पेंशंस जो हैं ये क्लाउडी होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, और एटलीस्ट टू सब्सटेंसेस जो हैं वो विजिबल होते हैं, आपको नज़र आ जाते हैं। पार्टिकल साइज जो है ये मॉलिक्यूल इन साइज, यानी ये छोटे होंगे, और इसी तरह से ये जो है आमतौर पे सस्पेंशंस बड़े होते हैं, लार्जर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम्स, यानी ये मॉलिक्यूल की साइज से थोड़े बड़े होते हैं। और इसी तरह से हमें, या इस वजह से हमें ये नज़र भी आते हैं खुली आंख से। इफेक्ट ऑफ लाइट जो है, या टेंडल इफेक्ट जो है, इन पे कुछ नहीं होता, नन। लाइट जो है वो पास कर जाएगी थ्रू पार्टिकल्स, और उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है। अगर लाइट पास भी कर जाती है तो रिफ्लेक्शन आ जाता है, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि लाइट जो है वो पास नहीं कर जाती। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, इनमें कोई नहीं होता, और इसमें जो है वो पार्टिकल्स इवेंचुअली सेटल आउट हो जाते हैं, यानी वो सेडिमेंटेशन का अमल ये है कि वो पार्टिकल्स जो है वो बॉटम में चले जाते हैं यूजुअली, जब आप लिक्विड में मिक्स कर रहे होते हैं सस्पेंशन को। अब हम देख लेते हैं मोलिलिटी एंड जो है मोलिलिटी। तो सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये मोलरिटी का फार्मूला है और यहाँ पे मोलिलिटी का फार्मूला है, इनमें डिफरेंस जो है वो थोड़ा है, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, इधर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलिलिटी जो है ये मेजर है नंबर ऑफ मोल्स, आमतौर पे जो प्रेजेंट होते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, और दिस कंट्रास्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी की डिफरेंट डेफिनेशन में ये है कि जो यहाँ पे बुनियादी तौर पे केजी है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे हमें लीटर्स होंगे, और विच इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह से कॉमनली यूज यूनिट फॉर मोलिलिटी इन केमिस्ट्री इज मोल, या मोल पर केजी, और a solution of concentration यानी 1 mole equal to 1 kg is also sometimes denoted as 1 mole। तो इसी तरह से मोलिलिटी जो है किसी भी सोल्यूशन की, उसे हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इन मोल्स के सूरत में जो प्रेजेंट होता है। तो एन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, और इसी तरह से हम उसे फिर डिवाइड करते हैं मास या किलोग्राम के जो सॉल्वेंट को होते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप एन देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे इन अ वे जो है वो एक किस्म का हमें एम नज़र आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है मोलिलिटी में। यहाँ पे ये मोलिलिटी है। इसी तरह से इन द केस ऑफ सॉल्यूशंस विथ मोर देन वन, अगर वहाँ पे सॉल्वेंट है तो मोलिलिटी जो है उसे हम डिफाइन करते हैं कि मिक्स सॉल्वेंट की मोलिलिटी है, और उससे हम देखते हैं कि वो प्योर है या सीडियो सॉल्वेंट है। प्योर का मतलब है कि वो सॉल्वेंट मुस्तकिल तौर पर रहता है, और सीडियो का मतलब कि फॉल्स सॉल्वेंट है, यानी कुछ टाइम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से मोलरिटी है, मोलरिटी जो है उसे मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, और उसे अमाउंट कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, या सब्सटेंस कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। तो इसमें
ये बिल्कुल भी उलट है, अपोजिट है मोलिलिटी का। तो इसमें ये होता है कि ये मेजर है कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पेशीज इन पर्टिकुलर ऑफ ए सल्यूट इन अ सोल्यूशन, या इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि वो कितना है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे भी अगेन मोलिलिटी एंड मोलिलिटी दोनों के जो है वो फार्मूलाज हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाए कि इनके फार्मूलाज किस तरह से हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो आम तौर पे यूनिट हम यूज करते हैं मोलरिटी को मेजर करने के लिए, वो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है। उधर हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स पर केजी था, और उस उधर उसका जो यूनिट की सिंबल थी वो मोलेल थी। यहाँ पे हम जो इसकी यूनिट सिंबल यूज करेंगे वो मोल, या अब मोल पर एल जो है यानी लीटर जो है उसको हम देखेंगे। तो इसको आप मोल डॉट डीएम माइनस क्यूब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जो इनका एसआई यूनिट है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसको इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से जो सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर लीटर है, तो उसे हम कहते हैं 1 मोलर, और उसको हम 1 एम के तौर पे आमतौर पे शो करते हैं, या हम उसको लिख रहे होते हैं। इसी तरह से कंफ्यूजन भी होती है समटाइम्स, जो एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम में प्रीफिक्सेस हैं मेगा, तो मेगा जो है उसकी एब्रीविएशन भी एम ही हम शो करते हैं। तो इसीलिए जो आपने अगर ये अपना मोलरिटी में ये आपने यूज करना है, तो एम के ऊपर आप जो है वो केप दे सकते हैं, ऊपर एक छोटी सी केप, या उसे आप इटालिक्स में थोड़ा टेढ़ा करके इन अ वे लिख सकते हैं, और ये टेक्स्ट बुक्स में भी इस तरह से यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देख लें अगेन मोलिलिटी जो है और ये मोलिलिटी है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये यहाँ पे जो है आपको नज़र आ जाएगा कि ये बिल्कुल भी सेम ही है मोलरिटी। और इसी तरह से मोलरिटी में आपको ये ए बी सी डी में नज़र आएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी तरह से लीटर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना है, इसी तरह से ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स जो है वो कितना है। इसी तरह से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स भी आप मोलरिटी में जो है वो मेजर कर सकते हैं, ग्राम्स जो है वो भी आप मेजर कर सकते हैं सॉल्यूट के। तो कोई भी आप इसमें जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो हमेशा लीटर्स में होगा, या उसको आप मिलीलीटर्स में भी जो है वो शो कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी मोलिलिटी की, तो वहाँ पे किलोग्राम जो है वो यूज़ होगा, जिस तरह से यहाँ पे इस फिगर में है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आप मोलरिटी मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट है एग्जिस्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लीटर्स, माने वो लिक्विड में होगा, जबकि मोलिलिटी जो है वो आम तौर पे जो है वो सॉलिड में होगा, यानी किलोग्राम्स में, या गैसियस फॉर्म में भी हम केजी ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जिसमें आप कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं मोलिलिटी की एंड मोलिलिटी की, कि वो कितनी है सॉल्यूशन में। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है उसको कवर किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक सब समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस सेशन के ज़रिए। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले सेशन तक के लिए। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं केमिस्ट्री के उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से भी मैं ज़रूर आगाह रखें, और इस चैनल को लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो हैव अ